दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपकी जिंदगी से चला गया, लेकिन उसकी यादें अब भी आपके दिल में जिंदा हैं? आप उसे भूलना चाहते हैं, लेकिन हर छोटी चीज आपको उसकी याद दिला देती है। कभी उसकी फोटो, कभी उसकी आवाज, कभी वो जगह जहां आप दोनों साथ गए थे। दिल कहता है मूव ऑन कर जाओ, लेकिन इमोशंस कहते हैं अभी नहीं। अगर आपने कभी ब्रेकअप, रिजेक्शन या किसी को खोने का दर्द महसूस किया है, तो आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं, वो सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि दिल टूटने के बाद खुद को संभालने की एक गाइड है। इस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन बाय अनुराग पॉल। और इस वीडियो में आप सीखेंगे दिल टूटने के बाद खुद को कैसे संभालें, किसी को खोने के बाद फिर से खुश कैसे रहें, और जिंदगी में नई शुरुआत कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, पेन को एक्सेप्ट करना ही हीलिंग की शुरुआत है। जब हमारा दिल टूटता है, तो हम अक्सर अपने दर्द से भागने की कोशिश करते हैं। हम खुद को बिजी कर लेते हैं, दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगते हैं, या सोशल मीडिया पर फेक हैप्पीनेस दिखाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दर्द से भागने से दर्द खत्म नहीं होता, वो अंदर ही अंदर जमा होता रहता है। अनुराग पॉल कहते हैं, हीलिंग की शुरुआत तभी होती है जब आप अपने दर्द को स्वीकार करते हैं। इसलिए अगर आप दुखी हैं, तो खुद को यह मत कहो कि मुझे स्ट्रांग बनना चाहिए। कभी कभी रोना भी जरूरी होता है, क्योंकि दर्द को महसूस करना ही उसे खत्म करने का पहला कदम है। लेसन 2, हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। हम सभी अपनी जिंदगी में किसी न किसी से प्यार करते हैं, और जब हम प्यार करते हैं, तो हमें लगता है कि यह रिश्ता हमेशा चलेगा। लेकिन जिंदगी का सच यह है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ एक लेसन सिखाने के लिए आते हैं। हो सकता है कि वो हमें सिखाने आए हों खुद से प्यार करना, अपनी वैल्यू समझना, या जिंदगी में आगे बढ़ना। इसलिए अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी से चला गया, तो यह जरूरी नहीं कि वह आपकी कहानी का एंड हो सकता है वह आपकी जिंदगी का एक चैप्टर ही था। लेसन 3, सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब आप खुद को खो देते हैं। जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो कई बार हम अपनी आइडेंटिटी ही भूल जाते हैं। हम अपनी खुशी उस इंसान से जोड़ लेते हैं। अगर वो खुश है, हम खुश। अगर वो दूर है, हम दुखी। लेकिन किताब हमें सिखाती है कि किसी से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन खुद को खो देना सबसे बड़ी गलती है। आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण रिलेशनशिप किसी और से नहीं, आपके खुद से है। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, तभी आप सच्ची खुशी महसूस करते हैं। लेसन 4, मूविंग ऑन का मतलब भूलना नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि मूविंग ऑन का मतलब है सब कुछ भूल जाना, लेकिन सच यह है कि आप कभी पूरी तरह किसी को भूल नहीं सकते। यादें हमेशा रहेंगी, लेकिन मूविंग ऑन का असली मतलब है अब वो यादें आपको दर्द नहीं देंगी। आप उस इंसान को याद करेंगे, लेकिन अब आपकी जिंदगी उस पर डिपेंड नहीं करेगी। यही असली फ्रीडम है। लेसन 5, खुद को फिर से बनाओ। दिल टूटने के बाद अक्सर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन सच्चाई यह है कि यह आपकी जिंदगी का एंड नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह वही समय है जब आप अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हैं, नई स्किल्स सीख सकते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी दिल टूटना ही हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। लेसन 6, लेटिंग गो ही असली स्ट्रेंथ है। कभी कभी हम किसी को इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया, तो हम अकेले रह जाएंगे। लेकिन अनुराग पॉल कहते हैं, कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा करेज होता है। क्योंकि जो इंसान आपकी जिंदगी में रहना चाहता है, उसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं होती, और जो जाना चाहता है, उसे रोकना भी सही नहीं होता। इसलिए कभी कभी छोड़ देना ही सबसे सही फैसला होता है। फाइनल मैसेज, द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन हमें यह सिखाती है कि दर्द जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन दर्द में हमेशा फंसे रहना हमारी चॉइस है।
अगर कोई आपकी जिंदगी से चला गया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई। हो सकता है कि जिंदगी आपको किसी बेहतर इंसान या बेहतर भविष्य की तरफ ले जा रही हो, क्योंकि कभी कभी जिसे हम एंडिंग समझते हैं, वही असल में नई शुरुआत होती है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज देखने के लिए हमारे चैनल बुक कैप्सूल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है सिर्फ 10 मिनट में पूरी किताब का ज्ञान। मैं हूँ गौरव और मिलते हैं